हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत सारे एस्पिरेंट के पास जो है एसबीआई क्लर्क, डीवी और मेडिकल की ईमेल जो है वो आ गई है। जनरली अगर मैं बात करूं, जिन लोगों ने लखनऊ सर्कल से फॉर्म फिल किया था उनके पास जो है वो कल उनकी जो है डीवी मेडिकल की जो है वो ईमेल आ गई है। तो आज की ये जो वीडियो होने जा रही है वो वीडियो जो है वो उसी ईमेल के ऊपर है, जिसमें मैंने डिटेल में आपको जो है वो आपके सारे डाउट इसमें मैंने जो है वो क्लियर कर दिए हैं। आपके मेडिकल से रिलेटेड, आपके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, और भी इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस थी, वो सब जो है मैंने इस वीडियो में जो है वो डिटेल्ड वीडियो में कवर कर दिया है। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने जा रही है, पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फिर भी कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई क्वेरी आपको हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, या फिर टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे अभी मैंने जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के फॉर्मेट या फिर आपके जो कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट के फॉर्मेट हैं वो मैंने वहाँ पे शेयर किए हैं। और भी जो इम्पोर्टेंट जैसे बायोडाटा फॉर्म, आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट या बाकी और भी मेडिकल पर फॉर्मा वगैरह के जो फॉर्मेट होंगे वो मैं वहाँ पे शेयर करता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन लोगों का जो है वो एलपीटी का टेस्ट होना है तो वो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी एलपीटी के लिए, कि एलपीटी की प्रोसेस में क्या होता है, किन लोगों का एलपीटी होगा। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो उसको भी एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना। तो ये जो मैं अभी आपको ईमेल दिखाने जा रहा हूँ, ये मुझे एक एस्पिरेंट ने शेयर की थी, एक सब्सक्राइबर ने शेयर की थी। तो चलिए इस ईमेल को जो है हम डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए ये एक ईमेल आई थी, उन्होंने जो है मतलब जिनकी पास ये ईमेल आई थी उन्होंने जो है वो लखनऊ सर्कल से फॉर्म फिल किया हुआ था। तो उनके पास जो है लखनऊ सर्कल से ये जो है ईमेल आई है। तो इसमें देखिए मेंशन है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब उन्होंने बोला है कि आपका जो मेंस एग्जामिनेशन था उसके बेस पे जो है आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया है अपॉइंटमेंट के लिए बैंक में, क्लरिकल कैडर में। तो उनको बताया गया है कि आपको जो है वो इस दिन, इनका देखिए 12/7 को, इनको जो है 12 जुलाई को इनको पहुँचना 9 बजे। और उसके बाद जो है इनका ये एक मेंशन किया हुआ है कि प्लीज़ नोट दैट द मेडिकल टेस्ट विल ऑल्सो बी कंडक्टेड एट द अबव मेंशनड एड्रेस। तो इनका जो है मेडिकल टेस्ट वगैरह जो है सारे टेस्ट होंगे वो इनके जो है वहीं पे वेन्यू पे ही होंगे। इनको अपनी घर से, सिटी से कोई भी टेस्ट करवा के नहीं लेके जाने हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में उन्होंने प्रेग्नेंट वुमेन का बताया हुआ है कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनकी उन्होंने बोला हुआ है कि उनको डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट लाना होगा, स्पेशलिस्ट का जिस जो होते हैं उनसे एक सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा कि अगर वो इस टाइम पे उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं बैंक में तो उनकी सेहत को या फिर मतलब बच्चे को जो है वो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये उसके बारे में मेंशन्ड है। उसके बाद एक क्वेश्चन होता है बहुत सारे लोगों का कि सर मैं अगर अभी क्लरिकल कैडर में ज्वाइन कर लेता हूँ और दोबारा से अपने स्टेट से फॉर्म फिल कर देता हूँ तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो देखिए साफ साफ मेंशन है कि अगर आपने पहले कभी भी स्टेट बैंक में क्लरिकल कैडर पे काम किया है, आप अपॉइंटमेंट हुए हो, आप अपॉइंटेड हुए हो, तो आप दोबारा से मतलब अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ में उन्होंने डाउरी से रिलेटेड बोला हुआ है। सिक्स पॉइंट जो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि कैंडिडेट विद रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज और अगेंस्ट हुज नेम एडवर्स रिपोर्ट ऑफ सिबिल और अदर एजेंसीज इज अवेलेबल विल नॉट बी अपॉइंटेड इन केस ऑफ सिलेक्शन। मतलब कैंडिडेट जिनका जो है लोन में डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, रीपेमेंट में, या फिर क्रेडिट कार्ड का कोई ड्यूज़ पेंडिंग है और जिनके सिबिल में जो है वो एडवर्स मतलब रिपोर्ट उनकी आती है, ठीक है, तो उनका जो है सिलेक्शन के बाद भी अपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो अगर आपका फ़िलहाल में कोई भी लोन का कोई डिफ़ॉल्ट है, कोई ईएमआई आपकी जो है वो ईएमआई जो आपकी कोई मतलब चूक गई है, कोई नहीं पे हुई, तो आप जाके उसका जो है वो सेटलमेंट कर लो और वहाँ से जो है बैंक से जाके आप एनओसी ले लो, ताकि आपका जो है वो सिबिल में जब आपका डीवी होगा तो सिबिल में आपका जो है वो रेक्टिफाई हो सके। ठीक है। क्योंकि ये बहुत एक स्ट्रिक्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, इसके बेस के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, और ऐसा केस जो है वो लास्ट ईयर भी हुआ था। उसके बाद इन्होंने बोला है कि किसी का अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कैरेक्टर से रिलेटेड या कुछ भी, तो उसको भी अपॉइंटमेंट डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। उसके बाद मेंशन है 8th में कि स्टेट वाइज जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो ड्रॉन होगी। और एक बात ये भी नोट कर लेनी है कि देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर इंटर सर्कल इंटर स्टेट ट्रांसफ़र, कोई भी आपकी ट्रांसफ़र नहीं है। उसके बाद 9th जो है वो आपके इम्पोर्टेंट
पॉइंट है, मतलब इसमें आपके इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वो इसमें मेंशन्ड है, तो इसको बहुत ध्यान से आपको सुन लेना है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल विल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड बाय यू एट द टाइम ऑफ योर रिपोर्टिंग देयर एट इन ओरिजिनल, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको सारे के सारे ओरिजिनल लेके जाने हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि एक एक फ़ोटोकॉपी का जो सेट है इनका वो आप साथ में रख लेना। सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अब बहुत सारे बोलेंगे सर हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए क्या चलेगा। तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपका जो 10th की मार्कशीट है वो भी आपकी जो है वो वैलिड होती है। उसके बाद इनकम टैक्स पैन कार्ड मैंडेटरी है, तो जिनका भी अभी तक पैन कार्ड नहीं बना तो वो अपना पैन कार्ड बनवा ले। ऑनलाइन भी पैन कार्ड आजकल ईजिली बन जाता है। आधार कार्ड, उसके बाद सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इसमें आपका क्या है, अगर आपके मतलब आपका 10th का 12th का आपकी ग्रेजुएशन का, तो आपको क्या करना है, सारे के सारे सर्टिफिकेट जो हैं वो सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज जो है वो आपको साथ में लेकर जाने हैं, ठीक है। मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। उसके बाद 6 पॉइंट, करेक्टर सर्टिफिकेट ईदर फ्रॉम 2 गेस्टेड ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट और 1 such officer and an officer of the bank in addition to a certificate from the headmaster प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉलेज लास्ट अटेंडेड। या तो आप 2 गेस्टेड ऑफिसर से सर्टिफिकेट ले लीजिए या फिर एक गेस्टेड ऑफिसर से, उसके साथ बैंक ऑफिसर से, और उसके साथ साथ फिर आपको जो है वो तीसरा आपका जो है वो लास्ट कॉलेज से लेकर आपको आना होगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास गेस्टेड ऑफिसर से भी बन गया है या आपने गेस्टेड ऑफिसर से बनवाया है, एक आपने बैंक ऑफिसर से बनवाया, तो अगर आपका कॉलेज आपको दे देता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो वो आप साथ में लेकर जाओ। उसके बाद फिर उन्होंने बोला है मतलब जो हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए कि उनके लिए जो है वो CMO के द्वारा जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद SC ST OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट इन्होंने बोला है। उसके बाद 9th में इन्होंने EWS इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट मांगा है। उसके बाद 3 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ, रिसेंट वन इन्होंने लिखा है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो लगाई थी उसकी आप जो है वो साथ में कॉपीज़ लेते जाना। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है वो EWS सर्टिफिकेट का अभी तक इन्होंने इसमें डेट कोई मेंशन नहीं की है, जैसे कि पिछले सालों में जो है वो मेंशन रहता था कि आपको जो है इस साल का EWS सर्टिफिकेट में करना है, पर इसमें जो है वो कुछ भी मेंशन नहीं है। तो देखते हैं बाकी वो DV में क्या करेंगे। उसके बाद जिन लोगों का देखिए वो ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना है, जैसे कि मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी LPT के लिए, तो वो आप एक बार ज़रूर चेक कर लें, उससे आपको LPT के बारे में पता चल जाएगा जिन लोगों का भी LPT है। तो इन्होंने बोला है कि LPT आपका क्वालिफाई होने के बाद फिर आपको फाइनल ज्वाइनिंग दी जाएगी। उसके बाद ये आपके कुछ मेडिकल टेस्ट हैं, तो मेडिकल टेस्ट में देखिए ये सारे के सारे आपके जो हैं वो टेस्ट होंगे। ये लिस्ट ऑफ इन्होंने जो टेस्ट है मेडिकल टेस्ट उनकी जो है वो लिस्ट दी हुई है पूरी, ठीक है। प्लीज़ नोट दैट एक इसमें ये भी मेंशन था हाँ कि आपके जो भी मेडिकल टेस्ट होंगे वो आपके खुद की कॉस्ट पे होंगे, ठीक है। मतलब ये लिखा हुआ है देखिए ऊपर ही, यू विल हैव टू अंडरगो मेडिकल टेस्ट एग्जामिनेशन एट योर ओन कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें बैंक आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको खुद से इनका जो है वो टेस्ट का जो है वो कॉस्ट आपको खुद बियर करनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अगर कोई अभी जैसे बहुत सारे ऐसे थे कि वो जो है मतलब वर्किंग थे, तो उनको जो है अपना लेटर ऑफ रिलीज़ उनको लेके आना पड़ेगा अपने पास्ट एम्प्लॉयर से या प्रेजेंट एम्प्लॉयर से, मतलब जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला है और आप मतलब उन्होंने बोला है कि अपने जो प्रेजेंट आपका एम्प्लॉयर है वहाँ से रिज़ाइन करने से पहले आपकी जो फॉर्मेलिटीज़ है मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह जो है आपकी वो कंप्लीट करने के बाद ही आप जो है वहाँ से आपका रेजिग्नेशन दें, ठीक है। उसके बाद SC ST OBC सर्टिफिकेट के लिए बोला है, पर यहाँ पे भी इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया EWS सर्टिफिकेट को लेके कि उनको किस साल का चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली जिन लोगों के पास EWS सर्टिफिकेट लास्ट ईयर का नहीं था तो वो अब जो है EWS सर्टिफिकेट आप एक बार तो बनवा लीजिए, क्योंकि वही आपके पास एक ऑप्शन है, बैकडेटेड तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप वो बनवा लीजिए, फिर बाकी देखा जाएगा क्या होगा। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है। फिर 13 पॉइंट में बोला हुआ है कि प्रोबेशन रहेगा आपका 6 मंथ्स का। उसके बाद फिर उन्होंने बोला है कि अगर टर्मिनेशन का बोला है कभी बैंक ठीक है टर्मिनेट कर सकता है, वो बैंक के ऊपर है।
बट अगर आप प्रोबेशन पीरियड में हो, तो अगर आप मतलब रिज़ाइन देना चाहते हो, बैंक छोड़ना चाहते हो, तो आपको जो है 14 दिन का जो है वो नोटिस पीरियड आपका रहता है, ठीक है। और उसके बाद जो है 15th में एक्स सर्विसमैन के लिए है। उसके बाद डिटेल इंस्ट्रक्शन ओके 16 में कुछ ऐसा नहीं है। 17th में कुछ नहीं है, बस 17 में भी उन्होंने बोला है कि प्री अपॉइंटमेंट एक्सपेंसेस जो है, मेडिकल एग्जामिनेशन चार्ज, ट्रैवलिंग अलाउंस, वो जो है आपको खुद बियर करनी है। उसके बाद 18th में भी कुछ नहीं है ऐसा, 19th में भी, 20th ओके, कंट्रीब्यूशन ठीक है, ओके ठीक है। बस ये मतलब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे वो मैंने आपको देखिए बता दिए हैं। तो ये कुछ जो आपके इम्पोर्टेंट इस ईमेल में जो पॉइंट थे, तो वो मैंने आपको जो है वो बता दिए हैं। तो जैसा कि आपने जो है इस ईमेल को हमने जो है वो डिटेल में देख लिया। इसमें जो भी आपकी कंडीशंस थी, जो भी आपके मेडिकल से रिलेटेड टेस्ट थे, या जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे, वो मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। ये इसलिए है कि जिन लोगों के पास अभी जो है वो ईमेल नहीं आई है, तो वो अपने जो है इस तरीके से जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो प्रिपेयर कर लें। तो बस अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे।